मुझे 2 साल लग गए ये एक मिस्टेक को समझने में। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं टैलेंटेड नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और अगर तुम भी वही चीज़ कर रहे हो तो शायद से तुम अपना टाइम अननोइंगली वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो मुझे किसी ने भी नहीं बताई, और अगर ये मुझे 2 साल पहले पता होती तो शायद से मैं 2 साल बहुत आगे होता। 2026 आ चुका है और अभी तुम स्टार्टिंग लाइन पर हो, मतलब कि क्लीन स्लेट, नो मिस्टेक, फ्रेश एनर्जी, न्यू गोल्स, न्यू प्रोमिसेस। पर एक डेंजरस इल्यूजन इस टाइम पर होता है, लगता है कि बहुत टाइम है, जैसे कि कल से स्टार्ट करूंगा ना यार, नेक्स्ट वीक सीरियस हो जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ से डिसिप्लिन बिल्ड करूंगा, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। मैं भी एग्जैक्टली यही सोचता था और प्रॉब्लम यही थी। और ये प्रॉब्लम इस टाइम पे गलत भी नहीं लगती है, दिस साउंड लॉजिकल, पर यही सबसे डेंजरस होता है क्योंकि तुम्हें ये स्लोली डिस्ट्रॉय करता है, इंस्टेंटली नहीं, ग्रेजुअली। मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता था, मुझे क्लाइंट्स चाहिए थे ताकि मेरा एक इनकम सोर्स हो, इंडिपेंडेंस चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, अपने पैसे चाहिए थे। तो मैंने कोल्ड आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया, और फिर कभी 100 ईमेल्स किए, तो कभी 100 डीएम्स, तो कभी 0, तो कभी 5 ईमेल, तो कभी 5 डीएम, तो कभी एक भी नहीं, कभी फुल मोटिवेशन, तो कभी ब्लैंक। और मैं खुद को कन्विंस कर रहा था मैं स्किल इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं लर्निंग फेज पे हूँ, अभी रिसर्च कर रहा हूँ, परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाने पर ब्लास्ट करूँगा। और सच तो ये था, मैं अपने एक्शन अवॉइड कर रहा था, अनकंफर्टेबल वर्क को भी अवॉइड कर रहा था, मैं रिजेक्शन से बचना चाह रहा था, मैं कंसिस्टेंसी से दूर भाग रहा था। डेज गए, मंथ्स गए, फिर साल भी गया, फिर दूसरा साल भी निकल गया, और सबसे स्केरी पार्ट, कुछ भी नहीं बदला। जीरो स्टेबल इनकम, जीरो सीरियस क्लाइंट, जीरो सिस्टम। सिर्फ एक चीज़ ग्रो हो रही थी, वो थी फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन डेंजरस होती है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के बाद सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान एफर्ट करना डबल कर देता है या परमानेंटली क्विट कर देता है। मोस्ट लोग सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया। जो मैं कर रहा था वो एक्चुअली में प्रोग्रेस नहीं थी, वो बस बिजी रहना था। डिफरेंस को समझा? बिजी इज नॉट इक्वल टू प्रोग्रेस। बिजी रहना इजी है, रिसर्च करना, कोर्सेज देखना, यूट्यूब वीडियो बिंज करना, नोट्स को बनाना, लोगो बनाना, पोर्टफोलियो को पॉलिश करना, सब बिजी वर्क है। पर रेवेन्यू जनरेट करना, क्लाइंट्स लाना और ऑफर बनाना और डेली आउटरीच करना, वो अनकंफर्टेबल वर्क। इसलिए लोग बिजी रहना चूज करते हैं। बिजी रहने से प्रोडक्टिव फील होता है पर रिजल्ट जीरो होते हैं। लोग बोलते हैं कि सक्सेस के लिए टैलेंट चाहिए, कुछ बोलते हैं लक चाहिए, तो कुछ बोलते हैं कि राइट नीश चाहिए। पर 2 साल के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में अच्छे से आ गई, टैलेंट ओवर हाइप्ड है, लक अनरिलायबल है, नीश चेंज करना डिस्ट्रैक्शन है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो बोरिंग है, और वो बोरिंग चीज़ वायरल नहीं होती, वो है सिस्टम। और यही फेज होता है जहाँ लोग क्विट कर देते हैं, जब रिजल्ट नहीं आते, जब रिप्लाई नहीं आते, जब ग्रोथ विजिबल ही नहीं होती। दिमाग बोलता है शायद से ये मेरे लिए बना ही नहीं है, शायद से मुझ में वो बात ही नहीं है, शायद से मार्केट सैचुरेटेड है, शायद से क्लाइंट चीप है। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, और जब तुम कंसिस्टेंट नहीं होते तो तुम्हें अपनी रियल पोटेंशियल का आइडिया ही नहीं होता। तो इस साल मैंने डिसाइड किया, एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, स्ट्रैटेजीज नहीं बनाऊंगा, बस एक रूल फॉलो करूँगा, सिर्फ एक रूल। सिंपल था, इतना सिंपल कि मुझे पहले बिलीव ही नहीं हुआ। ना स्ट्रैटेजी चेंज करी, ना ही नीश चेंज की, ना स्किल चेंज किया, सिर्फ एक चीज़ चेंज करी, वो थी कंसिस्टेंसी। रोज़ विदाउट फेल 12 से 20 ईमेल्स मैंने करने थे, डेली, मूड हो या ना हो, रिप्लाई आए या ना आए, एनर्जी हो या ना हो, या फिर वीकेंड हो या ना हो, नो नेगोशिएशन। और स्टार्टिंग में क्या हुआ? फर्स्ट 3 डेज साइलेंस, फर्स्ट 5 डे साइलेंस, फर्स्ट 6 डे साइलेंस, एंड 7 डेज नॉट इंटरेस्टेड। और अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं क्विट कर देता और बोलता देखा काम नहीं करता है भाई, ये मुझे भी नहीं करना चाहिए। पर इस बार मैंने सिस्टम को फॉलो किया, इमोशन को मैंने इग्नोर कर दिया, एक्शंस मैंने अपने कंटिन्यू रखे। 7 से 8 दिन बाद मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट फाइनली मिल गया। छोटा क्लाइंट था, पर ये प्रूफ था, प्रूफ की कंसिस्टेंसी से क्लाइंट आते हैं, टैलेंट से नहीं। मेरी अप्रोच गलत थी, डिफरेंस स्किल का नहीं था, डिफरेंस सिस्टम का था। टैलेंट ने मुझे क्लाइंट नहीं दिलाए,
कंसिस्टेंसी ने दिलाए। मैंने 2 साल में ये सीखा, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दिन बर्बाद कर देता है, इनकंसिस्टेंसी तुम्हारे साल बर्बाद कर देती है, और सिस्टम तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है। और सिस्टम का क्या मतलब है? सिंपल रिपीटेबल एक्शंस, हर दिन सेम टाइम पे काम करना। लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, पर मोटिवेशन अनरिलायबल है, कभी जीरो तो कभी फुल। अगर तुम मोटिवेशन पर डिपेंडेंट रहते हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो तुम्हारा ग्राफ सक्सेस का हमेशा रोलर कोस्टर ही रहेगा। पर अगर तुम सिस्टम पर डिपेंडेंट रहते हो तो धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी, और ये स्टेबल ग्रोथ कंपाउंड हो जाएगी। तुम जब डेली आउटरीच करते हो तो सिर्फ क्लाइंट ही नहीं मिलते, तुम्हें बेटर कम्युनिकेशन सीखने को मिलता है, बेटर पोजीशनिंग सीखने को मिलती है, रिएक्शन टॉलरेंस सीखने को मिलती है, मार्केट को समझते हो, ऑफर मेकिंग को समझते हो। कंसिस्टेंसी तुम्हें स्किल देती है, इनकंसिस्टेंसी तुम्हें डाउट देती है। परफेक्ट आउटरीच एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे भाई। अगर तुम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो और एडिटिंग से पैसे कमाना चाहते हो, तो तुम ये 3 चीज़ अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, क्लाइंट को तुम्हारे स्किल से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाइंट्स को क्या चाहिए? उनको व्यूज़ चाहिए, रिटेंशन चाहिए और रेवेन्यू चाहिए। जब तुम आउटरीच करो तो अपनी एडिटिंग के बारे में कम बोलो और उनके रिजल्ट के बारे में ज़्यादा बोलो। सेकंड, वॉल्यूम मैटर्स भाई। अगर तुम 3 ईमेल्स को भेजोगे ना, तुम्हें लगेगा कि मार्केट तो बिल्कुल डेड है। अगर तुम 100 ईमेल्स को भेजोगे तो तुम्हें पैटर्न दिखने लगेगा। आउटरीच सिर्फ नंबर्स का गेम है, इमोशंस का नहीं। थर्ड, ट्रैकिंग। मैं पहले रैंडमली भेजता था भाई ईमेल, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता था मैं, कोई फॉलोअप सिस्टम नहीं था। और अब स्प्रेडशीट, डेट, क्लाइंट नेम, प्लेटफॉर्म, रिस्पॉन्स, फॉलो अपडेट्स, ये सब कुछ लिखता हूँ मैं क्लाइंट के बारे में लाइक अ प्रोफेशनल। तो तुमको भी प्रोफेशनल बिहेव करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो क्लाइंट्स नहीं आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, अगर तुम वीडियो एडिटिंग से फ्रीलांस क्लाइंट लाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और एक्सक्यूजेस मत बनाओ। स्किल बिल्ड करने के लिए मोबाइल्स पर हंड्रेड्स ऐप अवेलेबल है एडिटिंग के लिए, फ्री रिसोर्स है, प्रैक्टिस फुटेजेस भी अवेलेबल है। पर प्रॉब्लम रिसोर्स की नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जीक्यूशन की है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो एडिटिंग कोर्स बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बिगनर लेवल से बिल्कुल ज़ीरो से नॉलेज दूंगा, और तुम्हें कैसे कट करना है, कैसे पेस मेंटेन करनी है, कैसे हुक बनाना है, कैसे सबटाइटल्स बनाने हैं, कैसे रिटेंशन को इम्प्रूव करना है, ताकि जब तुम्हारा सिस्टम रेडी हो तुम ऑलरेडी स्किल रेडी हो। और जब तुम स्किल रेडी होते हो, अपॉर्चुनिटीज़ वेट नहीं करती, वो आती हैं, और जो रेडी होता है वही उनका सही से इस्तेमाल कर पाता है। 2026 तुम्हारी लाइफ चेंज करेगा या नहीं, ये ईयर डिसाइड नहीं करेगा, ये तुम्हारी डेली एक्शंस, डिसिप्लिन, सिस्टम, तुम्हारा विलिंगनेस टू रिपीट द बोरिंग वर्क करेगा। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम इस साल सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे। रियल क्वेश्चन ये है, क्या तुम इस बारी कंसिस्टेंसी से 7 दिन नहीं 70 दिन तक का हार्डवर्क कर पाओगे? क्या तुम इस बारी बिना रिप्लाई के लिए काम करोगे? क्या तुम इस बारी ईगो को साइड पर रखकर काम करोगे? क्या तुम इस बारी बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करोगे? मैं तुम्हें रियलिटी बताने वाला हूँ। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, कोई क्लैप नहीं करता, कोई सेलिब्रेट नहीं करता, पर एंड में रिजल्ट वही बताता है। मुझे 2 साल लग गए समझने में कि गेम डिफ़िकल्ट नहीं था, मैं ही रेगुलर प्लेयर था। अब चॉइस तुम्हारी है,